जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के वीडियो में गुरु की जो स्थिति है, मकर राशि 20 अप्रैल, मकर में गुरु का निर्णय, अक्षय भंडार। बहुत महत्वपूर्ण यह समय है जीवन में, जब गुरु हमारे लिए षष्ठ भाव से प्रसारित हो रहे हैं। अब षष्ठ भाव में, क्योंकि यह ऊर्जा सबसे पहले हमको देखनी होती है किस स्थान से निकलकर हमको प्राप्त हो रही है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना कि ग्रह की ऊर्जा किस स्थान से आ रही है, क्योंकि गुरु जो होते हैं आशावाद, सकारात्मकता और विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति को हर स्थान पर गुरु की सकारात्मकता की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, अगर आपके जीवन में सकारात्मकता है तो ये आशावाद भी आपका प्रबल होगा। आशावाद क्या होता है? जैसे हर रात के बाद में सुबह की पहली किरण, भोर, क्योंकि हम आशा रखते हैं मन में, इसीलिए हम निश्चिंत सो जाते हैं कि फिर से सुबह होगी, फिर से जीवन में नई उमंगें आएंगी और फिर से जीवन एक नई लहर की ओर अग्रसर होगा। और यही गुरु का कार्य है, आपको आशावाद से जोड़े रखना, सही मार्गदर्शन करना। आपके सामने देखिए संसार भरा पड़ा हुआ है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, और क्योंकि आपके धन त्रिकोण में बैठे हुए हैं, इस कारण से इनका आपकी आजीविका पर भी बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ रहा है। आजीविका पर प्रभाव पंचम दृष्टि भी जा रही है, जिस कारण से ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गुरु इस समय पर हमें किस तरीके के प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन जहाँ से निकल कर आएगा उसी तरीके के हमको इफ़ेक्ट मिलेंगे। जैसे कि देखिए, अगर हम रेड को बल्ब के ऊपर अगर हम रेड आवरण चढ़ा देंगे तो हमको रेड ही आभा मिलेगी। अगर कमरे के ईस्ट में लाइट है तो उसका जो प्रतिबिंब है, परछाई है, वो वेस्ट में जाएगी, और अगर वेस्ट में आपकी लाइट लगी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो है ईस्ट में जाएगा। अर्थात यह कि कहाँ से निकल रही है ऊर्जा, यह किस तरीके से जाएगी, जहाँ से निकलेगी उसी तरीके के उसके प्रभाव होंगे। अब इन्हीं प्रभावों पर, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण से गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ डिग्री बल जो है वो गुरु का 30% इफेक्टिव कर रहा है आपको। अर्थात इस समय पर गुरु 30% मार्गदर्शन आपके इन महत्वपूर्ण भावों पर प्रभावित कर रहे हैं। महत्वपूर्ण भाव कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपकी आजीविका है, फिर आपका व्यय भाव है, और उसके बाद आपका धन भाव है। अब धन भाव में बैठे हुए हैं राहु। राहु से इनका जो नवम पंचम का योग भी निर्मित हो रहा है, जिस कारण से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इस समय काफ़ी सारी भ्रमजनक स्थितियों को निर्मित कर रही हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में एक शंका निर्मूलन अगर हो जाता है तो समझ लीजिए आपके बर्थ चार्ट में गुरु बहुत प्रबल बैठे हुए हैं। और अगर आपके मन में शंकाएं बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी जान लीजिए कि गुरु आपके लिए निगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं। इफ़ेक्ट को आज अपनी लाइफ में जो इफ़ेक्ट मिल रहे हैं उनको समझिए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो चीज़ें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियों को निर्मित कर रही हैं। इसके पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं। देखिए, इस समय पर गुरु की स्थिति से आप बहुत आसानी से जान सकेंगे कि गुरु का इफ़ेक्ट आपके लिए किस तरीके से है। अगर आपकी शत्रुता आपको ढूंढ ढूंढ कर मिल रहे हैं, शत्रु आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान कर रहे हैं और आप उनको जवाब भी नहीं दे पा रहे। मोस्टली क्या होता है कि व्यक्ति जब
गुरु से प्रभावित होता है, गुरु क्या है, एक सौम्य प्लेनेट है। ये किसी को जवाब नहीं देते हैं बल्कि स्वयं को अपडेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि आपको शत्रु आपको परेशान करने के लिए आपको ढूंढते हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, गुरु के निगेटिव प्रभाव आपको मिल रहे हैं। क्योंकि गुरु वर्तमान समय में अपनी शत्रु राशि में, शत्रु नवमांश में और शत्रु नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। क्षमा करें, शत्रु राशि में और शत्रु नवमांश में गोचर कर रहे हैं, जिस कारण से ये इफेक्ट जो होगा थोड़ा सा निगेटिव टच लिए हुए होगा। वहीं जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया था कि 1 से 6 तक के भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो अस्त अवस्था के ग्रह होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आजीविका संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो देखिए, आपको तुरंत इस समय पर सौम्यता का अनुकरण करना चाहिए। समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई, क्योंकि मूल में पहुंचना ही सबसे बड़ा कार्य है। और जिन लोगों के लिए गुरु बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे होंगे उन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, यानी कि उनके इस समय ट्रांसफर, प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि जैसे योग बन सकते हैं। उनके कार्य को सराहा जाएगा और उनको कार्य से संबंधित पारितोषिक भी मिलेगा, उनकी प्रशंसा कीर्ति भी बढ़ेगी। लेकिन जिन लोगों के निगेटिव हैं उनको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि उनको अब स्वयं को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु जो होते हैं यह आपके मार्गदर्शन आपको किसी भी फील्ड में ज़रूरत पड़ सकता है, फैमिली में ज़रूरत पड़ सकता है, साथ ही साथ बच्चों के रिलेटेड ज़रूरत पड़ सकता है। सही व्यक्ति की पहचान कैसे करें, कभी कभी जिस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें गुरु के मार्गदर्शन के बिना आपको नहीं प्राप्त हो सकती। सप्तम दृष्टि जो गुरु की जाएगी, अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत है, या आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत है, या फिर आपके सामने अनावश्यक व्यय नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप निवेश वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इस दौरान हो रहे हैं, और आपके खर्चे कभी कभी आपके सामने अचानक वाले भी आ जाते हैं कि जिनको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ना करें तो भी आपके लिए प्रॉब्लम, अगर करें तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि आपका बजट असंतुलित हो जाता है। तो तुरंत अलर्ट हो जाइए कि अब आपको द्वादश भाव और गुरु से संबंधित उपाय की बहुत ज़रूरत है। देखिए, गुरु आपके किसी ना किसी भाव में सदैव ही गोचर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका ये राशि परिवर्तन हो जाएगा तो गुरु हमारे लिए इफेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हमको आजीवन प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए तुरंत गुरु के उपायों की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। तृतीय दृष्टि जो धन भाव पर जा रही है, इसको भी थोड़ा सा समझिए। आपका पड़ोस है, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप वर्क करते हैं, ये आपका पड़ोस है, आपका धन है, आपकी वाणी है, आपका कुटुंब है। अगर आपके अंदर योग्यता है, उस योग्यता को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अच्छे से सामने वाले को प्रभावित करते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर लेते हैं, तो समझ लीजिए गुरु आपको अच्छे इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप जो चीज़ें समझाना चाह रहे हैं, नर्वसनेस आपके अंदर आ जाती है, उन्हीं चीज़ों को आप नहीं समझा पाते, उन चीज़ों में अटकने लगते हैं, सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। अर्थात जब ज्ञान की कमी हुई, सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया। यह गुरु की निगेटिविटी है। आपको यहाँ पर तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए, गुरु तो एक ही हैं, कुटुंबियों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपसे कोई चीट नहीं करता है, पड़ोस है आपका, आपसे कोई चीट नहीं करता है, आपकी सबके साथ गुडविल बहुत अच्छी है, आपकी प्रसिद्धि अच्छी बढ़ रही है, आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल रहा है। तो ये समझ लीजिए गुरु आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन पड़ोसियों में आए दिन आपका किसी के साथ तू मैं होता है, कुटुंबियों में कोई ना कोई आपसे बिना बात के ही रूठ जाता है। तुरंत अलर्ट हो जाइए कि आपको उपाय की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि गुरु किन कारणों से खराब होते हैं।
गुरु के खराब होने के कारण बहुत सारे होते हैं। पहले बॉडी में इनके लक्षण को देखते हैं। बॉडी में इनके लक्षण जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपका ऐसा मोटापा जो बेडोल हो, वो मोटापा बढ़ने लगता है। आपको लीवर संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। आपको सांस या कभी कभी ऐसा लगने लगता है दमे जैसी बीमारी से आप ग्रसित हो रहे हैं। आपको सांस लेने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कभी किसी प्रदूषित वातावरण में भी चले गए, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर ये लक्षण आपके अंदर हैं, या फिर आपको कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाने की प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, या कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में ही बजट के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से आपको कैंसिल करना पड़ता है। महिला वर्ग के लिए तो बहुत इजी है गुरु को पहचान करना। अगर आपका पति अकारण आपसे किसी भी बात पर रूठ जाता है, आपका पति आपके ऊपर किसी भी प्रकार से शंका करता है, आपको कुछ ना कुछ बातें सुनाना उसकी आदत है, तुरंत अलर्ट हो जाइए। गुरु आपको बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। आप चलते हैं उपायों की तरफ, क्योंकि उपाय करना, देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और हमें भी सपोर्ट मिल सके। गुरु के लिए उपाय बहुत इजी हैं। नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाना, बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इसका जाप करना, साथ ही साथ आपको संत समागम करना, यानी कि किसी सत्संग वगैरह में जाना। संतों का साथ, यानी कि उनके ऑरा से आप निकल भी जाएंगे तो भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे स्थानों पर जाना जहाँ संकीर्तन होता हो, मतलब धार्मिक स्थानों पर बहुत ज़्यादा जाना। पीले वस्त्र गुरुवार के दिन जरूर धारण करें, हो संभव हो तो पीला ही भोजन करें, वो भी मीठे में। इसके अतिरिक्त संत जनों को अपनी आमदनी में से, जो भी आपको आमदनी हो रही हो, उसका कुछ परसेंट आप निश्चित कर लीजिए